वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम में स्प्रिंग 2021 के अटैम्प्ट से बिजनेस लॉ के पेपर में क्वेश्चन 6A डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक, जिसके टाइप्स एंड इफेक्ट्स को डिस्कस करना है। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव इफेक्ट्स। तो टाइप भी बतानी है, इफेक्ट भी बताना है। तो 4 टाइप ऑफ क्रॉसिंग जो है वो टोटल बताई हुई हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल क्रॉसिंग, जहाँ पे एक चेक के ऊपर आप जो है वर्ड एंड कंपनी लिखते हैं या नहीं भी लिखते, और या इसकी कोई एब्रीवेशन लिख देते हैं, एंड को लिख देते हैं और दो पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। इफेक्ट जो होता है इसका कि बैंकर जिस पर ये चेक ड्रॉ किया जाता है वो फिर उस बैंकर के अलावा किसी और को पे नहीं किया जाएगा। फिर स्पेशल क्रॉसिंग है, जहाँ पे चेक पर जो है नेम ऑफ बैंकर को भी मेंशन कर दिया जाता है, either with the or without the words not negotiable, और that addition shall be deemed a crossing। और चेक जो है उसको क्रॉस स्पेशली समझा जाएगा। इसमें पैरेलल लाइंस ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब जो बैंकर है जिस पर ये चेक ड्रॉ किया जाएगा वो उसको उस बैंकर के अलावा किसी पर या उसके एजेंट के अलावा किसी को पे नहीं करेगा जिसका नाम इस पर मेंशन हो। फिर है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में जो है वो जनरल क्रॉसिंग के साथ वर्ड अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली मेंशन कर दिए जाते हैं। और इसका इफेक्ट ये होता है कि चेक जो है वो फिर निगोशिएबल नहीं रहता, और जो अमाउंट कलेक्ट होती है बैंकर की तरफ से वो फिर उसको कैश में पे नहीं की जाती, वो उस जो जिसका अकाउंट पेई के तौर पे नाम मेंशन होता है फिर उसी के अकाउंट में बैंक में ट्रांसफ़र होती है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अंदर पेमेंट बिल्कुल सिक्योर होती है कि जिस पर्सन का नाम चेक के ऊपर मेंशन है सिर्फ उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो कल को अगर आपको प्रूफ करना पड़ता है कि पेमेंट जो है वो इस पर्सन के नाम पर की गई थी तो वो आपको बैंक के रिकॉर्ड से मिल जाएगा। फिर है नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। तो इसमें वर्ड जो है नॉट निगोशिएबल हम ऐड कर देते हैं, लेकिन इससे ट्रांसफरेबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। लेकिन जो मेन फीचर ऑफ निगोशिएबिलिटी है कि ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट वो खत्म हो जाता है। यानी इस अगर नॉट निगोशिएबल लिखा होगा तो जो ट्रांसफरी ऑफ चेक होगा उसके ट्रांसफर से ज़्यादा बेटर टाइटल नहीं होगा। वरना ये होता है कि अगर एक शख्स ने एक चेक जो है गलत फ्रॉड से भी हासिल किया हुआ है, जब वो आगे किसी को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफरी का राइट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। लेकिन अगर नॉट निगोशिएबल लिखा होगा तो फिर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट कंसीडर नहीं होगा। तो ये इसका इफेक्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सोल्यूशन काफ़ी बड़ा लग रहा है 4 मार्क्स के परस्पेक्टिव से, लेकिन ये आपको भी मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि चारों जो हैं आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इनमें से कोई से 3 भी कवर कर लेते तो 4 मार्क्स आपको पूरे मिल सकते हैं। सो डिटेल्स हम देखते हैं। तो डिफरेंट सेक्शंस हैं 123 टू 130 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, जो इन क्रॉसिंग्स और इनके इफेक्ट्स को कवर करते हैं। चैप्टर 10 में ये पेज 325 और 326 पर विद एग्जांपल्स जो है स्टडी टेक्स्ट में गिवन है। मार्किंग स्कीम का पर्सपेक्टिव देखें तो 1.5 मार्क्स फॉर ईच एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप्स और इफेक्ट पर आपको मिल रहे हैं। तो 4 के बजाय अगर आप 3 भी लिखते हैं तो वो 4.5 मार्क्स बन जाते हैं। सो कोई सी 3 पॉइंट्स भी लिखकर आपको पूरे मार्क्स मिल सकते थे। और इसमें एग्जामिनर कमेंट्स भी पॉजिटिव हैं कि स्टूडेंट्स की जो है गुड परफॉर्मेंस इसमें देखी गई है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 3 या 4 मार्क्स इसमें ऑब्टेन किए होंगे, क्योंकि सिंपली आपने जो चीज़ बुकिश थी उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस करना था। So that's all for today. Have a good day.